पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ने से कभी सिलेक्शन नहीं होता। याद रखना, कैलेंडर हर दिन तारीख को बदलता है, लेकिन एक तारीख ऐसी भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। वो तारीख तुम्हारे लिए है 3 मई। नीट 2026 होने जा रहा है। कंफर्म हो जाएगा कौन जीएमसी का दरवाजा खोल पाएगा, कौन एमबीबीएस बन पाएगा, कौन डॉक्टर बन पाएगा। 30 डेज का स्पेशलाइज्ड सीक्रेट फार्मूला बताऊंगा कि 30 दिन का समय में कैसे तुम जीएमसी पर ठोकर मार के दरवाजा खोल सकते हो। जिनके पास समय ना हो वो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। जिनको इस साल सिलेक्शन लेना है वही वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। लास्ट में 3 स्टेप का सीक्रेट फार्मूला भी दूंगा, क्योंकि याद रखना सब तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं, सब तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे नात रिश्तेदार, दोस्त, सगे संबंधी सब चाहते हैं तुम हार जाओ, कोई नहीं चाहता कि तुम जीत पाओगे। और याद रखना, पीसी सर कह रहे हैं कि जीतने का मजा ही तब आता है जब दुनिया हारने का इंतजार कर रही हो। क्योंकि मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसुओं को हथियार बनाने वाले बेकार समझते हैं तुम्हें ये जमाने वाले, लेकिन तुम हो इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। बनाओ सरकार 3 मई को, बनो डॉक्टर। और याद रखना, जब पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही है, सिलेक्शन बलिदान मांगता है। क्योंकि 99% पीसी ग्रुप से गरीब बच्चे पढ़ते थे। पीसी ग्रुप को इतना बड़ा ब्रांड बनाया कि आज सर्वाधिक एमबीबीएस प्रोड्यूसिंग ब्रांड बन गया पीसी ग्रुप इंडिया के अंदर। इंडिया के हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर गांव से बच्चा पीसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि पीसी सर इंडिया का टॉप मोस्ट कंटेंट, लेक्चर, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं नीट और जेई की तैयारी करने वाले बच्चों को। बच्चों, हमने पहले ही कह दिया था कि पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। ये कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दो। कभी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता तो साहब सिलेक्शन होता कैसे है? सिलेक्शन होता है रिवीजन करने से, सिलेक्शन होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस से, सिलेक्शन होता है टेस्ट देने से, सिलेक्शन होता है कंटिन्यू प्रैक्टिस से, सिलेक्शन होता है डेडिकेशन से, सिलेक्शन होता है क्यूरियोसिटी से, सिलेक्शन होता है कंसिस्टेंसी से। मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। एक वृद्ध औरत, एक मोहल्ले में आग लगी हुई है, एक बस्ती में आग लगी हुई है, भयंकर आग लगी हुई है। मोहल्ले के लोग, सब लोग आग से दूर जाकर खड़े हुए हैं, लेकिन एक वृद्ध औरत कटोरे में पानी ले जाकर उस आग पर डाल रही है। मैं बताना चाहता हूं तुम्हें कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना है सिलेक्शन के प्रति, यह मायने रखेगा। देखना कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तुमने बहुत ब्लेम कर लिया कोचिंग वालों पर, बहुत ब्लेम कर लिया टीचर पर, बहुत ब्लेम कर लिया गार्जियन पर, लेकिन तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या रहा बेटा, यह सर्वाधिक मायने रखेगा। बस्ती में आग लगी हुई है, मोहल्ले के सब लोग दूर जाकर खड़े हो गए, लेकिन एक वृद्ध औरत कटोरे से पानी ले जाकर उस आग पर डाल रही थी। तो वहां पर खड़े नौजवानों ने उनसे पूछा, माता जी आप क्यों परेशान हैं? क्या इतनी भयंकर आग आपके कटोरे भर पानी से बुझ जाएगी? तो उस वृद्ध औरत ने जवाब दिया कि बेटा मुझे पता है कि ये आग हमारे कटोरे भर पानी से नहीं बुझेगी, लेकिन जब कभी इतिहास इस आग का आकलन करेगा तो हमारा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा। इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। तुम पूरी ताकत लगा दो, तुम पूरा पावर लगा दो, पूरी पोटेंशियल लगा दो, जो होगा देखा जाएगा 3 मई के बाद। लेकिन जरा भी पोटेंशियल बचाना मत, सिलेक्शन के लिए पूरा आग में झोंक दो, पूरी ताकत लगा दो। क्योंकि अब 100 डेज का टाइम बचा हुआ है। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में मत पड़ो, हमेशा सेलेक्टिव पढ़ो। सिलेक्शन का मतलब ही होता है सेलेक्टिव पढ़ो। सेलेक्टिव पढ़ोगे, मार्क्स का गेन ज्यादा कर ले जाओगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान दो। अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है। एनसीईआरटी को गॉडफादर बना लेना। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, टेबल, डायग्राम कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अब बच्चों केवल उन्हीं चीज पे ज्यादा फोकस करो जिनको तुम 1 घंटे में पूरी फिजिक्स को रिवाइज कर दो। हाँ बस सही है, 1 घंटे में पूरी फिजिक्स रिवाइज कर दो, 1 घंटे में पूरी केमिस्ट्री रिवाइज कर लो, 1 घंटे में पूरी बायोलॉजी रिवाइज कर लो। बस पढ़ने पलटने रहे और रिकॉल इतना फास्ट हो कि तुमने देखा तो तुम्हारे अंदर का कंटेंट याद आ गया, हेडिंग देखा कंटेंट याद हो गया। यानी रिवीजन प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है कि पढ़ने पलटते ही पूरे पढ़ने का मैटर कॉन्साइज हो गया ब्रेन के अंदर। ये रिवीजन से ही आएगा, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, क्योंकि अब पढ़ने का वक्त नहीं है। अब तुम एक चैप्टर लेके बैठ गए तो फिर निपटा नहीं पाओगे।
जब 3 घंटे में पूरा पेपर ही देना है, ये बात तुम्हें पता है कि 3 घंटे में फिजिक्स भी देना है, केमिस्ट्री भी देना है, बायोलॉजी भी देना है, तो 3 घंटे में पूरा रिवाइज करने की प्रैक्टिस भी रखनी पड़ेगी, तभी तुम 3 घंटे में पेपर को हल कर पाओगे। अब ऐसा नहीं चलेगा कि एक दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एक दिन बायोलॉजी पढ़ेंगे, जब 3 ही घंटे में पूरा खेल खत्म हो जाएगा लाइफ का। याद रखना, ये कोई 20-20 मैच नहीं है, ये जिंदगी का मैच होने जा रहा है। यहां पर या तो बनोगे या तो फाइट से बाहर हो जाओगे, यहां हार जीत नहीं होता है। क्योंकि अब इस समय मैं केमिस्ट्री डील कर रहा हूं, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो हर चैप्टर के एक छोटा वीडियो बनाकर आपको दूंगा, लगभग 8 मिनट 10 मिनट तक 12 मिनट तक का वीडियो दूंगा। कोशिश करेंगे उस चैप्टर्स में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो 10 मिनट के वीडियो में डाल पाए, जैसे ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, कोई स्पेशल क्वेश्चन है जो ज्यादा पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसलिए जो भी वीडियो अपलोड हो पूरा देख लिया करो, क्योंकि उसमें अब खाली बहुत शॉर्टकट और टेक्निक और कॉन्सेप्ट की चीजें ही दी जाएंगी, क्योंकि अब समय कम है। उस हिसाब से उस स्ट्रेटजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मान लो हमने कोऑर्डिनेशन का वीडियो दिया, तो कोऑर्डिनेशन में कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, डायमैग्नेटिक कैसे निकालते हैं, पैरामैग्नेटिक कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, IUPAC का नाम कैसे लिखा जाता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, बर्नर थ्योरी क्या है। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम 10 मिनट में समरी बनाएंगे, एक सेंट्रल आइडिया निकाल के तुम्हें 10 मिनट के वीडियो में दे देंगे। तो इसलिए पूरा वीडियो को अच्छे से वॉच कर लिया करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि अब तुम्हारे पास समय नहीं है कि किसी चैप्टर को तुम पूरा लेके बैठो, पूरा पढ़ पाओ। अब केमिकल बॉन्डिंग लेकर बैठ गए, कहो 3 दिन केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़ रहे हो, फिर वो फिनिश नहीं हो पाएगा। जो आने वाली चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस वीडियो में वही कंटेंट डालेंगे, इसलिए वीडियो को अच्छे से वॉच कर लिया करो। इसी तरह से टारगेट बनाओ बायोलॉजी में, इसी तरह से टारगेट बनाओ फिजिक्स में, क्योंकि अब 1 शॉट वीडियो देखने का वक्त नहीं रहा है। इस समय तुम्हारे पास कोई शॉर्ट नोट हो उसको ज्यादा रिवाइज करो, शॉर्ट वीडियो देखो, ट्रिक वाले वीडियो देखो। क्योंकि नीट के एग्जाम में एक चीज याद रखना, जब नीट के अनसॉल्व पेपर तो लगाओगे, साथ साथ जेईई मेंस के भी पेपर लगा लेना, लेकिन एडवांस लगाने के चक्कर में मत पड़ना, टाइम वेस्टेज होगा। क्योंकि एनटीए कैसा शॉक देगा ये कोई जानता नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कोई एक पेपर को डिस्टर्ब करता है और 2 पेपर को सामान्य लेवल पर ले आएगा। इसलिए ये मेंटली प्रिपेयर रहो, घबराना नहीं कि अब 2025 में फिजिक्स डिस्टर्ब हो गया, टफ आ गया, तो हो सकता है इस बार केमिस्ट्री आ जाए टफ, हो सकता है बायो टफ कर दें, तो एक ऐसा होगा। ये पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, घबराना नहीं है। क्योंकि तुम्हें सिलेक्शन लेने के पूरे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं। पेपर टफ होगा तो भी उसके अंदर 50% क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसको तुम निकाल सकते थे लेकिन नहीं निकाल पाए, क्योंकि तुम घबरा गए। उस 3 घंटे में अपने आप को बैलेंस नहीं बना पाए और तुमसे आता हुआ क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से चला गया। यूजुअली ऐसा होता है। जब भी पेपर टफ आया है नीट में, तब मैंने ये देखा है, क्योंकि 18 साल से यही काम कर रहा हूं, नीट को ही पढ़ा रहा हूं, हमेशा हमने ये देखा है जब पेपर टफ आता है तो उसमें क्वेश्चन करने लायक रहता है, लेकिन बच्चा डगमगा जाता है, घबरा जाता है, हाई प्रेशर जोन में आ जाता है। भगवान अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अब मैं डॉक्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, मेरा पूरा साल चला गया, पैसा चला गया, सब कुछ चला गया, लेकिन मैं जहां था वहीं पर बना रह गया। इस प्रेशर में आने की वजह से बच्चे का पेपर डिस्टर्ब हो जाता है। सामाजिक प्रेशर होता है, पारिवारिक प्रेशर होता है, इकोनॉमिक प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है, बहुत सारी प्रेशर तुम्हारे ब्रेन पर लगे होते हैं। इसलिए रिलैक्स वे में पेपर देना। पेपर टफ भी कोई आता है तो भी मत घबराना, क्योंकि टफ होगा तो सबके लिए होगा, तुम्हारे लिए केवल स्पेशल नहीं पेपर बनेगा। क्योंकि एनटीए की ये आदत रही है, एनटीए ऐसा खेल खेलता है, इसलिए पहले से प्रिपेयर्ड रहो। अगर तुमने अच्छे से टारगेट बना लिया कि केमिस्ट्री में 40+ हम कर ले जाएंगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, एमबीबीएस तुम्हें पक्का मिलेगा। फिजिक्स में 30 से 35 क्वेश्चन अगर निकाल ले गए तो तुम सिक्योर जोन में चले जाओगे। अगर तुम बायोलॉजी में अच्छा कर ले गए, 90 क्वेश्चन था, हाँ 85 के प्लस हो गए या 90 भी कर ले जाओगे, क्योंकि बायो का पेपर करने लायक होता है, तो तुम्हारा सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, कोई रिस्क जोन में तुम नहीं जाओगे। हाँ, रैंक तुम्हारी बहुत अच्छी भले ना आए, लेकिन तुम्हें एमबीबीएस गवर्नमेंट का एक सीट तो तुम्हारा बुक हो ही जाएगा। लेकिन अगर तुम घबरा गए तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन हाथ से जा सकता है। इसीलिए पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। इस समय जो 30 डेज बचा हुआ है, केवल क्वेश्चन लगाओ, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, और पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ो, और कुछ ज्यादा फालतू की चीजें पढ़ना बंद कर दो। अब तो शॉर्ट वीडियो में बना के दे रहा हूं, उन वीडियो को अच्छा प्रॉपर रिवाइज कर लो, इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट ट्रिक का एक शॉर्ट नोट बना लो बस, और वही को बार बार पढ़ लो।
की वीडियो कहीं भी रखते हैं बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक प्यारा सा कमेंट करो, आप जो टेस्ट दे रहे हो उस टेस्ट में इस समय तुम्हारे क्या मार्क्स आ रहे हैं, और तुम किस स्टेट से बिलोंग करते हो, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तुम्हारा गांव क्या है, सब मेंशन कर देना। पीसी ग्रुप टीम इस पर एनालाइज करेगी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।